नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मकर राशि के जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 में अप्रैल का महीना मकर राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यदि अप्रैल के महीने में मकर राशि में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो यहां पर मास के प्रारंभ से ही शनि कुंभ राशि का होकर द्वितीय भाव में चलायमान कहा गया है। साथ ही यहां पर सूर्य बृहस्पति मीन राशिगत तृतीय भाव में चलायमान है, बुध राहु शुक्र मेष राशिगत चतुर्थ भवन में चलायमान है, मंगल मिथुन राशि का षष्ठम भाव में चलायमान है, चंद्रमा कर्क राशि का सप्तम भाव में चलायमान है और केतु तुला राशि का होते हुए भाग्य स्थान में चलायमान कहा गया है। यहां पर यदि मकर राशि वाले जातकों के बारे में प्रथम सप्ताह की बात की जाए तो दिनांक 1 से ही समय जातक के लिए काफी शांतिपूर्ण कहा जा सकता है। इस समय अवधि में जातक पूरे उत्साह के साथ में अपने व्यापार और व्यवसाय में पूरी तरीके से लगेगा। यदि 2-3 का समय यदि कहा जाए तो इस समय अवधि में थोड़ी सी, जिसे ये कहते हैं ग्रहों की चाल में थोड़ा सा परिवर्तन योग होने के कारण कहीं ना कहीं जातक को कार्य करने में आलस्य उत्पन्न हो सकता है। यहां पर कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों के प्रति जो भी हमने सोच विचार कर रखा है उसके प्रति थोड़ा सा परेशानी आए या फिर कहीं ना कहीं आपको संतान के संबंधित चिंताएं इस समय अवधि में आपको हो सकती हैं। यहां पर यदि आप किसी वाहन के संबंधित कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के संबंधित हैं, तो वहां पर आपके वाहनों के संबंधित यहां पर थोड़ी सी रुकावट या फिर उसमें परेशानियां हो सकती हैं। जैसे कहते हैं ना कि पहले की तुलना में अब काफी खर्चा आने लग गया है, तो इस समय अवधि में यदि ऐसा कोई भी कार्य होता है तो आप प्रत्येक शनिवार के दिन काले तिल और तेल शनि भगवान के जरूर चढ़ाएं और वहां पर व्यापार वृद्धि की कामना करके आए। तो इसके द्वारा भी जो भी आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। साथ ही यहां पर यह कहा जा सकता है कि कई बार ऐसी स्थितियां या ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें आपने कोई डील की हो या फिर कोई ऐसा कार्य किया हो जहां आपको लगता है कि नहीं यार, थोड़ा रुक जाता तो शायद परिस्थितियां और मेरे अनुसार होती। तो ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ में हो सकती हैं। साथ ही यहां पर यदि 4, 5, 6 का समय की बात की जाए तो यह समय काफी बलवान समय कहा जाता है। व्यापार में तरक्की के योग बनेंगे, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ने के आसार इस समय अवधि में आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यहां पर यह कहा जा सकता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी भरपूर सहयोग मिलेगा। कहते ना कि हाँ भैया अब कुछ मेरे अच्छा चल रहा है, दिमाग के ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। साथ में यदि आप किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हो तो इस समय अवधि में आपके कार्य को काफी अच्छी गति भी मिलेगी और लगभग पूर्णावस्था की तरफ भी आपका कार्य जरूर जाएगा। साथ में यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो समय है इसमें आपको विशेष तौर से पार्टनरशिप की तरफ काफी ख्याल रखना है, क्योंकि कई बार नहीं चाहते हुए भी अनावश्यक वाद विवाद आपके इस समय अवधि में उत्पन्न हो सकते हैं। यहां पर मांगलिक प्रसन्न के योग भी आपके बनेंगे। यहां पर 7 तारीख को यदि ऐसा कहा जा सकता है कि जो भी कार्य है आपका पूरी तल्लीनता के साथ होगा, कहीं कोई रुकावटें महसूस नहीं होगी। सरकारी कार्य में बाधा आ रही थी वह भी इस समय अवधि में आपकी जरूर दूर होगी और करियर के संबंधित जो भी जातक जातिकाएं इस समय अवधि में काफी प्रयासरत हैं तो उसमें भी उनको सफलता प्राप्ति के पूरे योग बनेंगे। यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए 8 से 15 अप्रैल का समय इस प्रकार का है कि यहां पर 8 तारीख को ऐसा कहा जा सकता है कि यहां पर आपको थोड़ा अनुभव महसूस होगा। कहते ना कि कहीं ना किसी के साथ में वाद विवाद होना, वैमनस्य की भावना इस समय अवधि में उत्पन्न होना, तो भैया आपको यहां पर जहां तक हो सके थोड़ा सा वाद विवाद से बचना है, क्योंकि जितने आप वाद विवाद से बचोगे उतना आपके लिए अच्छा है। साथ में 9, 10, 11 का समय काफी अच्छा रहेगा। इस समय अवधि में आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे वहां पर सफलता प्राप्ति के परम योग आपके बनेंगे। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। साथ में आपको यहां पर सबसे बड़ी बात है आपको धैर्य बनाकर चलना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रॉपर्टी के संबंधित यदि आपके कोई लंबित विवाद चल रहे हैं तो वह भी इस समय अवधि में सुलझ सकते हैं, अच्छा योग बनेगा। व्यापारिक सौदे भी आपके इस समय अवधि में होंगे। कहते हैं ना अरे अटका हुआ था, लेकिन ईश्वर की कृपा से इस समय अवधि में आपका कार्य जरूर पूरा होगा।
12-13 के समय की बात की जाए तो ये समय पुनः थोड़ा सा कष्टकारक समय कहा जाता है। इस समय अवधि में आप जिसे ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के संबंधित थोड़ी समस्या हो सकती है। साथ ही यहाँ पर आप ऐसा महसूस करेंगे, नहीं यार अभी कोई मेरा सहयोग नहीं कर रहा है, कार्य मेरा समय पर नहीं हो रहा है, तो ऐसी कुछ गतिविधियां इस समय अवधि में आपके साथ होगी। साथ में यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि यदि हम थोड़ी सी मेहनत करें, अपने इष्ट को हम प्रबल रखते हैं, तो आपके जो भी कार्य चल रहे हैं या आप जिसमें कंटिन्यूसली हैं, तो उसमें आपके किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आपको महसूस नहीं होगी। 14 और 15 तारीख को सम्मुख चंद्रमा है भैया, बहुत सफलतादायक है। 14 और 15 अप्रैल का समय इस प्रकार का है कि यहां पर आपको सफलता प्राप्ति के परम योग बनेंगे। साथ ही इस समय अवधि में आपकी दोहरी भूमिका रहेगी। ऑफिस के साथ साथ परिवार में भी आपके आनंद का समय चलेगा, जिसे ये कह सकते हैं कि जातक व्यक्तिगत और निजी तौर से प्रगति करेगा, प्रोग्रेस करेगा। यदि तृतीय सप्ताह की बात की जाए कि 16 से 23 अप्रैल का समय, तो यहां पर 16-17 का समय भी काफी लाभकारक है। आपके करियर के संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है इस समय अवधि में आप लेंगे। साथ ही साथ आपको आगे बढ़ने के पूर्ण अवसर मिलेंगे, पदोन्नति के अवसर इस समय अवधि में आपको मिलेंगे, टारगेट आपके कंप्लीट होंगे इस समय अवधि में, जिसे ये कह सकते हैं कि आप जो भी निर्णय लेंगे वह यदि आप बड़े बुजुर्गों की सलाह के द्वारा ले तो उसमें आपकी काफी और भी अच्छा रहेगा, जिसे ये कहते हैं कि मार्गदर्शन का जो पाया है वह आपको सफलता प्राप्ति की ओर लेके जाएगा। साथ में यहाँ पर ऐसा है कि यदि आप किसी भी प्रकार का लेन देन कर रहे हैं तो इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको ख्याल रखना है, क्योंकि कई बार यह लेन देन थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि कष्टकारक या वाद विवाद भरा हो सकता है। 18-19 का समय पुनः आपके लिए आध्यात्मिक क्षेत्र का समय कहा जाता है। आप प्रभु सुमिरन में इस समय अवधि में लगेंगे। साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि ये आपके लिए बौद्धिक उन्नति का कारक माना जाएगा। बुद्धिमत्ता से आप निवेश करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस समय अवधि में भरपूर अवसर मिलेंगे, तो कोई भी मौका आपको नहीं छोड़ना है। कंसंट्रेशन पूरी तरीके से बनाए रखना है, स्वयं के ऊपर भरोसा करना है। प्रतिदिन सुबह उठते ही शनि चालीसा का पाठ या शनि स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए बहुत योग कारक रहेगा। सफलता प्राप्ति के योग भी आपके अच्छे बनेंगे। 20-21 का जो समय है वह काफी आपके भागम भाग वाला रहेगा। व्यापार के प्रति है भैया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ 22 और 23 का समय आपके मन में थोड़ा सा संतोष रहेगा कि मेरे द्वारा जो मेहनत हुई है उसका उचित परिणाम आपको मिलेगा। कहते ना कि मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। 24 से 30 अप्रैल की यदि समय अवधि की बात की जाए तो 24 से 30 अप्रैल का समय है, यह काफी अच्छा है। 24 से 26 के मध्य किसी नवीन वस्तु के खरीदने के योग बनेंगे। आप इस समय अवधि में गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी के योग आपके बनेंगे। योजनाबद्ध तरीके से यदि आप काम करते हो तो वह काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर आप आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहेंगे, जिसे कहते ना कि हाँ भैया अब मैं कर लूंगा, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है। साथ में कामकाज को भी गंभीरता से लेंगे, जिसे कहते ना कि हाँ भैया जो जवान बंदे हैं उनमें ऐसा लगेगा कि हाँ मैच्योरिटी आ रही है, काम के प्रति उनका मन लग रहा है और मेहनत उनकी सार्थक होगी। कोई भी काम जिसे ये कहते हैं कि आपके बिना रुकावट पूर्ण होने के योग इस समय अवधि में बनते हैं। 27, 28, 29 का समय पूर्णतया अनुकूल है। आपने जैसा सोच रहे हैं उसी प्रकार से आपके कार्य होते चले जाएंगे। लेकिन विशेष तौर से एक बात याद रखने वाली है कि कई बार जब हमारे कार्य हमारे अकॉर्डिंग होने लगते हैं तो हमें थोड़ा सा अभिमान महसूस होने लगता है। तो ऐसी किसी भी चीज से आपको दूर रहना है। कहते ना कि अभिमान किस लिए? यदि आप में अभिमान स्वरूप कुछ आने लग गया तो कहीं ना कहीं यह परेशानी का कारक बन जाएगा। कहते ना कि नहीं चाहते हुए भी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। 30 तारीख को विशेष तौर से यात्राएं आपको वर्जित करनी है, क्योंकि इस समय अवधि में आपके कहीं ना कहीं चोट के आसार बन सकते हैं। आप अधिक जिसे कहते हैं ना कि परेशान हो सकते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं। आप किसी ना किसी से वाद विवाद में उलझ सकते हैं। तो भैया थोड़ा अहम भावना नहीं आनी चाहिए। यदि कहीं आपको लगता है कि तिरस्कार हो रहा है तो कहते हैं ना कि थोड़ा शांत रहकर निकल जाए। सोचे कि वास्तविक तौर से उसने किया है या फिर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि होता कुछ है और हम समझते कुछ है। तो इस चीज से आपको विशेष तौर से बनना है। यदि नियमों की बात की जाए तो शनि के संबंधित कार्य आपको विशेष तौर से करने हैं। आपके यदि व्यापार में काफी रुकावटें आ रही हैं, कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है, आप क्या करें, प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के यहाँ पर
यदि आप सुबह दीपक करना चाह रहे हैं तो उस समय अवधि में आपको जल चढ़ाकर फिर दीपक करना है। यदि आप संध्याकालीन दीपक कर रहे हैं तो उस समय अवधि में आपको दीपक डायरेक्टली रख देना है, तेल का दीपक आपको उसके नीचे करना है और जो भी मनोकामना है, चाहे वह व्यापार के प्रति हो, नौकरी के प्रति हो या आगे बढ़ने के प्रति हो, वो वहां पर करके दीपक को प्रज्वलित करें। ईश्वर की कृपा से आपके जो भी लंबित कार्य हैं, जो भी आपकी इच्छा है, वह जरूर पूरी होगी। साथ में आपको क्या करना है, प्रतिदिन नित्य स्वरूप से आपको जिसे कहते हैं शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। उसके बाद में आप अपने कार्य क्षेत्र की तरफ जाए। जो भभूति होती है उसका आपको नित्य रूप से तिलक करना है, वह काफी शुभ कारक आपके रहेगा, भस्मी का तिलक करना। साथ ही यहां पर आपको एक काम और करना है कि आपको क्या है, प्रत्येक शनिवार को नियम रखना है कि भैया मुझे शाम का खाना तभी खाना है जब मैं शनि देव को, शनि भगवान को मैं काले तिल और तेल अर्पित करूंगा। तो ऐसे कुछ नियम जब आप पालते हैं तो आपके जो मशीनरी संबंधित खर्च हो रहे हैं या फिर जो अनावश्यक जिसे कहते हैं ना कि नहीं चाहते हुए भी बर्डन आ रहा है, तो वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगा और आपको एक पॉजिटिव साइन मिलेगा। यदि आपने अभी तक अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। जय जय श्री राम।